गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज गोठी श्री उमा विद्या मंदिर स्कूल हाट पिपला से। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अध्याय सेकंड पशुपालन सब्जेक्ट 12th एग्रीकल्चर का है, आहार एवं पोषण सेकंड चैप्टर। ठीक है, इससे पहले हमने आहार एवं पोषण फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर सेकंड चैप्टर में हमारा है आहार एवं पोषण सेकंड, यानी कि फीड्स एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके पाठ्यक्रम की बात करें बच्चों तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पाठ्यक्रम है इसके अंदर हमको चारों का संरक्षण करना देखना है। क्या है? चारों का संरक्षण, यानी कि जो पशुओं को खिलाने वाले जो चारे होते हैं, या तो वो हरे हो सकते हैं या फिर सूखे चारे होते हैं, किस प्रकार से उनका हम संरक्षण करते हैं। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर चारों का संरक्षण हम देखने वाले हैं बच्चों। इसमें हम जो चारों का संरक्षण करते हैं वो काय के लिए करते हैं। ठीक है, उसकी जो मेथड है, हम दो प्रकार से चारों का संरक्षण करते हैं, साइलेज एवं हे बना करके हम चारों का संरक्षण करते हैं। ये साइलेज और हे क्या है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हम चारों का संरक्षण क्यों करते हैं। तो बच्चों, जब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में हरा चारा होता है, तो इतना चारा हम पशु को एक साथ में खिला तो नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें बाद वाले जो सीजन होते हैं या फिर बाद में पशुओं को चारा उपलब्ध हो, उसके लिए हम इस हरे चारे को क्या करते हैं, या तो हरी अवस्था में संरक्षित कर लेते हैं, ताकि हम बाद में आने वाले समय में जब हमारे पास में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहता है, उस समय इन चारों के द्वारा पशु के जो चारे की पूर्ति की जाती है, तो उसमें या तो हम हरे चारे के रूप में ही उसको संरक्षित कर लेते हैं, या फिर काट करके उसको सुखा करके पशुओं को बाद में खिलाने के लिए उसका संरक्षण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो चारों का संरक्षण है हम दो प्रकार से करते हैं, साइलेज एवं हे बना करके। अब साइलेज और हे क्या है इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल साइलेज और हे बना करके हम चारों का संरक्षण करेंगे। तो इसके अंतर्गत आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो साइलेज की जो है परिभाषा या फिर हे की परिभाषा क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। उसका संगठन क्या होता है, साइलेज और हे का संगठन क्या है उसके बारे में देखेंगे। साइलेज और हे के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से गुण उसके अंतर्गत होने चाहिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इनके साइलेज और हे की जो निर्माण विधि है, साइलेज और हे की निर्माण विधि को भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम साइलेज बनाते हैं और किस प्रकार से हे बनाते हैं। साइलेज के कितने प्रकार होते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इनके अलावा साइलेज और हे के अलावा और क्या देखेंगे बच्चों, गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़ के लिए संतुलित आहार का निर्धारण। क्या है? संतुलित आहार का निर्धारण, यानी कि उनका निर्धारण हम किस आधार पर करेंगे कि पशु को कितना जो है चारा देना चाहिए, तो उसके आधार पर हम देखने वाले हैं कि पशुओं को संतुलित आहार का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बछड़े के लिए कितना आहार की आवश्यकता होती है वो देखेंगे। शुष्क पशु जिससे हम किसी प्रकार का उत्पादन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि यदि मुर्गी है तो मुर्गी से यदि हम अंडा प्राप्त नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो दूध वाले पशुओं से हमको दूध प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए हम अतिरिक्त आहार या फिर चारा उसको देते हैं। ठीक है, यदि गर्भवती गाय है तो उसके लिए हम अलग से उसको चारा देते हैं, या ठीक है। उसके बाद में सांड एवं बैलों के लिए भी हम क्या करते हैं, विशेष प्रकार का चारा उनको उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हम इन चीज़ों को देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो जो चारे का संरक्षण है वो हम दो प्रकार से कर रहे हैं। किस प्रकार से? एक तो साइलेज बना करके चारों का संरक्षण कर रहे हैं और हे बना करके चारों का संरक्षण कर रहे हैं। तो ये चारों का संरक्षण हम क्यों कर रहे हैं बच्चों, तो चारों का संरक्षण करने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि जब बेमौसम हमारे पास में जब पशुओं को खिलाने के लिए चारा उपलब्ध नहीं रहता है, उस समय इस चारे का उपयोग हम करते हैं। क्योंकि वर्षा ऋतु में हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में हरा चारा रहता है, तो या तो हम उसको हरी अवस्था में संरक्षित कर लें,
या फिर सूखा करके उसका संरक्षण कर लें, जिससे कि जो बाद वाले सीजन है जहाँ पर हमें पशुओं को चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, वहाँ पर इस चारे का उपयोग करके हम पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध करवा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं संरक्षण, चारों का संरक्षण हम दो प्रकार से कर रहे हैं, साइलेज एवं हे द्वारा। तो साइलेज और हे क्या होती है इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं साइलेज। यहाँ पर हम साइलेज के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि साइलेज क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है और किस प्रकार से साइलेज का संरक्षण हमको करना होता है। ठीक है, तो साइलेज की परिभाषा देखते हैं बच्चों। तो जो इसकी डिफिनेशन निकल के आती है वो क्या है, जब साइलेज में सीधा सा फंडा है बच्चों कि जब हम हरी अवस्था में चारे का संरक्षण करते हैं तो उसको हम साइलेज कहते हैं। अब किस प्रकार से करते हैं, तो साइलेज के लिए जैसे कि जो हमारी फसलें होती हैं, जैसे मक्का हो गई, ज्वार हो गई, जई हो गई, है ना, तो इन फसलों को क्या करते हैं हम खड़ी अवस्था में काट लेते हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या करते हैं, एक गड्ढे में या फिर एक ऐसा पात्र लेते हैं, एक ऐसा बर्तन लेते हैं जिसमें इनको अच्छा ठूस के भर दिया जाता है जहाँ पर किसी प्रकार की हवा नहीं होनी चाहिए। यदि वहाँ पर यदि हवा प्रेजेंट रहेगी तो हमारी साइलेज खराब हो जाएगी। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब जिन गड्ढों में हम ये साइलेज के ये जो टुकड़े होते हैं फसलों के, इनको हम साइलेज बनाने के लिए दबाते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार की हवा नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से वो वायु रहित होना चाहिए, है ना। तो इसमें हम इस प्रकार से टुकड़ों को दबा दबा के भरते हैं कि उसमें किसी प्रकार की गैप भी नहीं रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों लगभग 45 दिन में हमारी साइलेज बनकर तैयार हो जाती है। तो अब हम क्या मेथड, इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। तो डेफिनेशन की बात करें तो हरे चारे को क्या बोल रहा है, हरे चारे को अवायवी स्थिति में, यानी कि जहां पर हवा ना हो ऐसी स्थिति में हम हरे चारे को बंद डिब्बे में या फिर गड्ढों में रखकर, अब बंद डिब्बा तो इतना छोटा हो नहीं सकता जिसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में चारे को स्टोर करेंगे, पर फिर भी यदि कोई बड़ा सा पात्र होता है या फिर उसमें हम किसी प्रकार के कंटेनर वगैरह में यदि उसको दबा के भरें तो वो हो सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है, इसको हम गड्ढों में भरकर क्या करते हैं, पहले तो इन हरे चारों को छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को अवायवी स्थिति में, कैसी स्थिति में, अवायवी यानी कि जहाँ पर हवा प्रेजेंट ना हो उस स्थिति में गड्ढों में रखकर, है ना, नियंत्रित किण्वन द्वारा, यानी कि जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की क्रिया, वो नियंत्रण में होती है यदि वहां पर वायु प्रेजेंट ना हो। तो यदि वायु उपस्थित रहेगी तो फर्मेंटेशन की क्रिया ज़्यादा हो जाएगी जिससे हमारी जो साइलेज है वो खराब हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि नियंत्रित किण्वन की स्थिति में उसको रसीली अवस्था में संरक्षित रखने की विधि, यानी कि उसको रसीली अवस्था में, यानी कि अब जब हम उसको हरी अवस्था में टुकड़े कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो क्या है वो रसीली अवस्था में ही होगी। यदि उसको प्रॉपर सुखा लेंगे तो वहां से रसीली अवस्था समाप्त हो जाती है, यानी कि पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है, फसल हमारी सूख जाती है। तो हमको हरी अवस्था में, रसीली अवस्था में ही उसका संरक्षण करना है, सुखाना नहीं है। ठीक है, तो इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, जो ये विधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, इन साइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इन साइलेज कहते हैं, इन साइलेज कहते हैं बच्चों, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, साइलोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलोइंग या इन साइलेज कहती है। अब ये इन साइलेज कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि ये यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है साइलेज की वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब आगे इस लाइन को देखते हैं हम कि इस विधि द्वारा तैयार चारा ही क्या कहलाता है, हमारा साइलेज कहलाता है। क्या कहलाता है कि इस विधि द्वारा जिस प्रकार से हम चारा संरक्षित कर रहे हैं और जो प्राप्त हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। लेकिन ये विधि क्या कहलाती है, जिस विधि से हम करते हैं इसको इन साइलेज कहते हैं या फिर साइलोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलोइंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें विशेष ध्यान क्या रखना है आपको कि सबसे पहले तो हमको जो हरी घास होती है या फिर मक्का हो गई, जई हो गई, चरी हो गई, है ना, तो इसको अपन क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े करने, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में इनको गड्ढों में इस प्रकार से दबाया जाता है कि वहां पर हवा प्रेजेंट ना हो। पूरी तरीके से हम क्या करते हैं, इनको दबा देते हैं, पूरी तरीके से दबा दबा के भरते हैं जिससे हवा बाहर निकल जाती है। और ऊपर से क्या करते हैं, इनको पैक कर देते हैं।
इनको पैक कर देते हैं ताकि इसमें किसी प्रकार की अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर ना जा सके। ठीक है, तो ये निश्चित लगभग 45 डेज में, कितने, 45 दिन में हमारी साइलेज पककर तैयार हो जाती है। और जो फसलें होती हैं जिस अवस्था में हम इसको काटते हैं, लगभग फूल आने की स्थिति में, कब काटेंगे, फूल आने की स्थिति में इन फसलों को काटते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, गड्ढों में अच्छे से दबा दिए जाते हैं ताकि हवा वहां पर नहीं पहुंच सके, और ऊपर से इसको पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। तो लगभग क्या है, 45 दिन में हमारी साइलेज बन करके तैयार हो जाती है। जब हम इस साइलेज को निकालते हैं तो इसका जो रंग होता है वो हल्का बादामी होता है, जो कि अति स्वादिष्ट पशुओं के लिए होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पशुओं को बड़े स्वादिष्ट लगता है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जिस गड्ढों या बंद स्थान में साइलेज तैयार किया जाता है, यानी कि बच्चों जो गड्ढा होता है जिसमें हम साइलेज तैयार कर रहे हैं, उस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, साइलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइलो। यानी कि जिस गड्ढे में हम साइलेज तैयार करते हैं या फिर जिस बर्तन में हम साइलेज तैयार कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, साइलो कहेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर साइलेज की हमने डेफिनेशन समझी, और इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, जैसे कि साइलोइंग जो क्रिया होती है, साइलोइंग क्या होती है, या फिर इनसाइलेज किसे कहते हैं, इनसाइलेज किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर साइलो क्या होता है। ये 3 वर्ड यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, इसके आगे हम इस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि साइलेज के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, उसके क्या गुण हैं उसके अंदर, या फिर इससे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है साइलेज से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।